और इस बीच नागपुर में जो हिंसा हुई है वो हिंसा कैसे हुई, शुरुआत कहां से हुई, किसने किसको भड़काया, इसे लेकर अलग अलग दावे हैं जो सामने आ रहे हैं। पुलिस कह रही है नागपुर में हालात अभी काबू में हैं, पुलिस लगातार कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन सवाल है कि नागपुर में हिंसा भड़की कैसे। आइए इसे जरा तस्वीरों के जरिए समझते हैं। तो ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, दावा किया जा रहा है कि औरंगजेब की प्रतीकात्मक कब्र को लेकर कुछ हिंदू संगठन, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल से जुड़े हुए ये लोग पहुंचे थे प्रदर्शन करने के लिए और इस दौरान धार्मिक जो वस्तुएं हैं उसके साथ ये प्रदर्शन कर रहे थे। इसी को लेकर बाद में कई तरीके की अफवाहें उड़ी और अब ये वीडियो कितना सही है इसकी तो जांच पुलिस करेगी, लेकिन कहा जा रहा है कि इसी वीडियो को आधार बनाकर लोगों को उकसाया गया। अगली तस्वीर ये आप देख रहे हैं, इस तस्वीर में देखा जा सकता है दोनों पक्ष के प्रदर्शनकारी आमने सामने हैं। एक तरफ नमाज के बाद निकले लोगों की भीड़ है, दूसरी तरफ औरंगजेब की कब्र को लेकर प्रदर्शन कर रहे बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता। दोनों तरफ से जमकर नारेबाजी हुई। अब ये तीसरी तस्वीर आपके सामने, नारेबाजी के बाद चौराहे पर सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए, जमकर यहां पर नारेबाजी की। पुलिस मौजूद थी और बावजूद इसके औरंगजेब विवाद को लेकर दोनों पक्षों का आक्रोश जो है वो चरम पर पहुंच गया। देखिए दोनों पक्ष आमने सामने थे, दोनों पक्षों का आक्रोश चरम पर पहुंचा और इसके बाद लोगों की भावनाएं भड़क गईं, अफवाहें फैली बहुत तेजी के साथ। धार्मिक भावनाएं आहत करने वाली अफवाहें और उन्हीं के बाद ये हिंसा जो भड़कती चली गई। ये चौथा वीडियो है, ये मैं आपको धुंधला करके दिखा रही हूं। एक पक्ष की तरफ से आरोप लगाया गया कि नमाज अदा कर लौट रहे लोगों पर लाठीचार्ज किया गया। यहां यह समझना जरूरी है कि नमाज के बाद ही एक इलाके में भीड़ इकट्ठा होना शुरू हुई थी। आरोप लगाया गया पुलिस लाठीचार्ज में बच्चों को चोटें लगी हैं। तो ये छोटे बच्चे, इनकी तस्वीरें धुंधली करके हम आपको दिखा रहे हैं और ये वीडियोस हैं जो चल रहे हैं, इसकी पुष्टि मैं नहीं करती हूं, लेकिन एक पक्ष इसे बर्बरता बता रहा था कि बच्चों को भी नहीं बख्शा और इस वीडियो को भी वायरल किया गया जिस वजह से हिंसा भड़की। एक बार फिर से मैं कहती चलूं, एबीपी न्यूज जिम्मेदार चैनल है। ये वो वीडियोस हैं, वो तस्वीरें हैं जो जमकर वायरल हो रही हैं और हम अपील आपसे यही करेंगे कि आप किसी भी तरीके की अफवाह पर ध्यान न दें। उसके बाद ये तस्वीर जो है वो ढलते ढलते शाम नागपुर में हिंसा की आग जब भड़की उस वक्त की तस्वीर है। सैकड़ों की संख्या में ये उपद्रवी थे, खास समुदाय के लोगों को निशाना बना रहे थे, गाड़ियों में आग लगाई जा रही थी, घरों को, दुकानों को निशाने पर लेकर पथराव हो रहा था। तो ये सत्य है कि नागपुर में हिंसा हुई और नागपुर में जो हिंसा हुई वो क्यों हुई, इस सवाल का जवाब देश जानना चाहता है। लेकिन फिलहाल चश्मदीद इस हिंसा को लेकर जो दावे कर रहे हैं वो आपके लिए जानने जरूरी हो जाते हैं। चश्मदीद बता रहे हैं धार्मिक तस्वीरों को देखकर घरों को निशाना बनाया गया। उस इलाके में रहने वाले दूसरे समुदाय के लोगों का कहना है उपद्रवी वहां के थे ही नहीं, बाहर के थे। हिंसा में उनका भी नुकसान हुआ। दोनों पक्ष के जो चश्मदीद हैं वो जो बयां कर रहे हैं अपनी अपनी बात, वो सुनिए। हम लोग यहाँ पे खड़े थे, यहाँ पे खड़े रह के दंगा फसाद देख रहे थे। इन लोगों ने घर पे सामने आग लगाई, कारें जला दी, हम सब यहाँ से खड़े रह के देख रहे थे जाली से। एकदम से किसी ने बोला कि ये भी तोड़ो, तो इन लोग ने दरवाज़ा तोड़ा। दरवाज़ा तोड़ के हम भागे, मैं ये गाड़ी के ऊपर गिरा। गाड़ी के ऊपर गिरने के बाद हम लोग अंदर गए। अंदर जाने के बाद हमारे को पकड़े, हम छुड़ा के ऊपर भगे घर में हम पैक हुए। यहाँ पे सब तोड़ा फोड़ी, मंदिर सब तोड़ा फोड़ी किए इन लोगों ने। फिर उसके बाद बाजू वालों की चाय की दुकानें, उनका स्टॉल निकाल के बाहर तोड़ा फोड़ी करे उसको, उसमें से सिलेंडर वगैरह निकाले। उसके बाद पूरी कारें, पूरी बस्तियों में पत्थरे मारे और जो इनकी जो लोगों की शॉप थी यहाँ पे, जैसे केजीएन सीट कवर है, कमाल अत्तर वाला है, उसकी दुकानों को कुछ नहीं हुआ। ना उनके ऊपर पत्थरे चलाए गए, ना उनके ऊपर कुछ आग लगी, ना कुछ। सिर्फ हिंदुओं को टारगेट करके हमारे को मारा गया। दुकान बंद करके आए, 10:30 बजे का टाइम था, खाना खाने बैठे थे। पीछे से खूब आवाज़ आ रही थी। पहले लोग बोल रहे थे कि भैया गीतांजलि के बाद जम के कुछ तमाशे हो रहे, झगड़े फसाद हो रहे। हमको उठते में यहाँ तक के आ गए 100-150 लोग। हम जैसे ही झाँक के देखने लगे तो इधर पत्थर मारे, उधर पत्थर मारे, हाथ पे औजार, लठ हाथ पे, अंगार के वो बोतल पे अंगार लिए
आके हम लोग देख ही रहे कि हमारे तरफ पे फेंकना चालू किया। हम लोग जैसे जैसे अंदर घर के गए तो दरवाजे को पत्थर मारे, इधर गाड़ी आए ऊपर में गाड़ियों को पूरा जला दिए आके। और इधर पे मेन रीज़न क्या था, ये भैया चंदू भैया है, ये बनाते हैं रामनवमी पे झांकियाँ भगवान वगैरह की। तो यहाँ पे इनने 1-2 झांकी रखे थे, जैसे भगवान की झांकी थी और पोस्टर थे, वो देख के उनने मतलब और ज़्यादा, वो तो आजू बाजू जो कर रहे थे, लेकिन हमारे यहाँ पे मेन करने का रीज़न क्या था कि उनको ये सब दिखा, इसकी वजह से पूरी ये गाड़ियाँ जला दिए, अंदर पत्थर फेंक के मारे। हम लोग को भी लगा कि इमाम साहब भी बोल रहे हैं कि यहाँ पे गोटमार हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है। मसला तो विश्व हिंदू परिषद के द्वारा जो हुआ था शुरू, है ना, तो वो शांति में प्रदर्शन चल रहा था। लेकिन अफ्तारी के बाद में कुछ बाहर के लोग आए हुए थे, है ना। मैं कैसे एक्चुअली अगर यहाँ का रहता तो मैं ईमानदारी से बता देता आपको, क्योंकि ये हिंसा के खिलाफ हूँ मैं भी। हाँ, मैं तो शांति का प्रतीक देखता हूँ। लेकिन ये जो हुआ, ये बाहर के लोग, ये देखिए, अब आप बोलेंगे कि गाड़ी हिंदू की फुटी है, मसला हिंदू मुसलमान का नहीं है, मुसलमानों की भी फुटी हुई है गाड़ी, है ना। हिंदू मुस्लिम का कोई मसला ही नहीं। ये बाहर के लोग आए हुए थे, तो सर इन लोगों ने माहौल बिगाड़ के रखे यहाँ का। कहाँ के, किस एरिया के लोग आए थे और इनको नहीं बता सकते, क्योंकि मैं खुद नहीं पहचाना। हम लोग खुद, यानी हम लोगों को पूरे जो हमारे मोहल्ले, आप लोग अक्सर एरिया में नहीं देखते? नहीं, आज तक के का नहीं देखे उनको, हमने आज तक के का नहीं देखे। अच्छा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।